हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि CSS यूनिट्स क्या होता है और इसके टाइप्स भी होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो मैं हर वीडियो में कुछ भी CSS कोड लिखता था तो विड्थ हाइट कुछ भी चीज़ मुझे सेट करना होता था तो मैं पिक्सेल्स में सेट करता था। चाहे जैसे 200 पिक्सल्स 400 पिक्सल्स मैं PX आखिरी में लिखता था। तो क्या कोई और भी वहाँ कुछ हम लोग लिख सकते हैं? पिक्सल्स के अलावा कोई और भी यूनिट्स होती हैं? तो जी हाँ, REM होता है, EM होता है, PC होता है। तो बहुत सारे यूनिट्स होती हैं और सब चीज़ का एक ही काम है, जैसे पिक्सल्स का जो काम है, ठीक। तो उसी को हम लोग कहते हैं CSS यूनिट्स। तो ये बहुत सारी यूनिट्स क्यों आई, और चलिए पहले उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है, VS कोड एडिटर में आ चुका हूँ। यहाँ मैंने फ़ोल्डर बना लिया है CSS यूनिट्स के नाम से, और इसमें मैंने index.html और style.css दो फाइल पहले से क्रिएट कर लिया है। और यहाँ पर मैं एक बॉयलरप्लेट कोड लिख लेता हूँ। इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और इसे मैं कोलैप्स कर देता हूँ। तो यहाँ पर पहले ऐसा थोड़ा समझ लेते हैं कि CSS यूनिट्स के बारे में। तो देखिए, CSS यूनिट्स में भी दो प्रकार की यूनिट्स होती हैं, एब्सोल्यूट यूनिट्स और रिलेटिव यूनिट्स। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे यूनिट्स दिख रहे हैं आपको, EM, REM, VW, VH। ये सब क्या है, आज के इस वीडियो में पूरा इन डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये इतने सारे यूनिट्स क्यों हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। जबकि पिक्सल से हम लोग कुछ भी चीज़ विड्थ हाइट, जितना हमको विड्थ चाहिए, जितना हमको हाइट चाहिए, उतना हम लोग सेट कर देते थे। तो इतने सारे यूनिट्स का ज़रूरत ही क्या है? तो और सबका मतलब कि कैसा काम है। तो मान लीजिए कि एक लाइन है 10 सेंटीमीटर का, ठीक। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि एक लाइन है 10 सेंटीमीटर का। तो किसी ने उसको बोल दिया कि नहीं, ये 100 मिलीमीटर का है। उसी चीज़ को किसी ने बोला नहीं, ये 0.1 मीटर का है। और उसी लाइन को किसी ने बोल दिया नहीं, ये 0.001 किलोमीटर का है। तो आप बताइए कौन सही है? चूँकि सब सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब जगह अलग अलग यूनिट्स यूज हो रही हैं। तो सबका काम अलग अलग है, लेकिन बता रहे हैं कि उस लाइन को, 10 सेंटीमीटर लाइन को। तो यहाँ पर CSS यूनिट्स भी इसीलिए आया क्योंकि सबका अलग अलग काम है। जैसे कि जहाँ सेंटीमीटर का यूज होगा वहाँ पर हम लोग किलोमीटर का यूज नहीं लेंगे। जैसे 10 सेंटीमीटर कोई लाइन है तो वहाँ पर हम लोग किलोमीटर काम में नहीं लेंगे। हालांकि हम लोग उसे किलोमीटर में भी बता सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हम लोग किलोमीटर वहाँ पर हम लोग काम में नहीं लेंगे। किलोमीटर का काम रोड्स की लेंथ बताना है, एक शहर से दूसरे शहर के बीच दूरी बताना है। मीटर का काम उसी तरह थोड़ा उससे कम लेंथ बताना है। मिलीमीटर उससे बहुत छोटा है, सेंटीमीटर से भी छोटी वैल्यू उसको मिलीमीटर में हम लोग बताते हैं। तो सबका काम अलग अलग है, कब किसे बताना है। उसी तरह CSS यूनिट्स भी इतने सारे हैं, सबका काम अलग अलग है, जबकि सब एक ही चीज़ को दिखाते हैं, लेंथ को, कि कितना हम लोगों को दिखाना है, ठीक, कितना लेंथ दिखाना है, जैसे कितना पिक्सेल्स दिखाना है। तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सबका काम अलग अलग है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें होते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स और रिलेटिव यूनिट्स। जैसे कि कहीं VW काम में आएगा तो कहीं पिक्सेल्स काम में सही दिखेगा। जैसे कि इस ऊपर वाले एग्जांपल में, इस एग्जांपल में सेंटीमीटर सही है। हम लोग यहाँ पर किलोमीटर बात यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। 10 सेंटीमीटर का कोई पेन है तो यहाँ पर हम लोग किलोमीटर में उसे नहीं बता सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग मतलब कि बता तो सकते हैं, लेकिन वह सही नहीं है। तो उसी तरफ यहाँ पर जहाँ बड़ी वैल्यू को यूज में थोड़ा लेना होगा तो रिलेटिव यूनिट्स में कुछ हम लोग देखेंगे, और ये एब्सोल्यूट यूनिट्स में भी कुछ होते हैं, उसको भी देखेंगे। तो इसीलिए इतने सारे CSS यूनिट्स बनी है, कब किसको यूज में लेना है, सबका अपना एक यूज का एक डिफ़ाइन किया गया कि ऐसी स्थिति में आपको ये यूज करेंगे तो सही रहेगा। इसलिए इतने सारे CSS यूनिट्स बनाई गई। तो यहाँ पर CSS यूनिट्स दो प्रकार की होती हैं, तो एब्सोल्यूट यूनिट्स और रिलेटिव यूनिट्स। तो पहले हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा है दीज यूनिट्स आर फिक्स्ड वैल्यूज, मतलब कि इसकी वैल्यूज बदलती नहीं है। इसका क्या मतलब, जैसे हम लोग पिक्सेल्स यूज़ करते थे, तो चलिए हम लोग एक सिंपल सा एक कार्ड बनाते हैं, डिप से कुछ विड्थ और हाइट सेट करते हैं पिक्सेल्स में। तो यहाँ पर मैं एक डिप दे देता हूँ, बॉक्स, और यहाँ पे लिंक डॉट CSS फाइल से लिंक कर देते हैं इसे, और इसे ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये ओपन हो चुका है। और CSS में आकर बॉक्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं
विड्थ देते हैं 400 पिक्सल्स और हाइट देते हैं 300 200 पिक्सल्स और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कुछ ताकि दिखे कैरेट ब्लू। देखिए यहाँ पर बॉक्स बनकर आ चुका है। तो यहाँ पे ये पिक्सल्स जो होती है एब्सोल्यूट यूनिट्स होती हैं। तो एब्सोल्यूट यूनिट्स की होती हैं, दिस यूनिट्स आर फिक्स वैल्यूज। जैसे कि आप इसे किसी भी स्क्रीन में खोलेंगे किसी भी स्क्रीन साइज में तो इसका वैल्यू इतना ही रहेगा। कहने का क्या मतलब है, जैसे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो देखिए अभी इसका कितना विड्थ है 400 विड्थ है और हाइट 200 है। और मैं इसे यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आप किसी भी यहाँ से कोई भी सा भी आप यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन साइज चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं इसे ओवर करता हूँ। देखिए यहाँ पे भी है 400 विड्थ है और 200 हाइट है और आईफोन इसमें है। तो देखिए यहाँ पे भी 400 विड्थ और 200 हाइट। तो ये चेंज नहीं हो रहा है, जबकि इसे चेंज होता तो थोड़ा ठीक रहता है। तो क्योंकि यहाँ पर तो ये लार्ज स्क्रीन है। लार्ज स्क्रीन में जैसे डेस्कटॉप हुआ, कंप्यूटर का जो कंप्यूटर जो स्क्रीन हुआ, लैपटॉप की स्क्रीन हुआ, तो लार्ज स्क्रीन है तो यहाँ पर तो सही दिखा रहा है। और लेकिन जैसे मोबाइल में हम लोग खोल रहे हैं तो देखिए ओवरफ्लो हो जा रहा है। तो मतलब कि इसका विड्थ ओवरफ्लो हो जा रहा है क्योंकि डेस्कटॉप लार्ज स्क्रीन तो उतना सही दिखा रहा है, स्क्रीन छोटा हो रहा है तो इसका विड्थ और हाइट छोटा नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ओवरफ्लो हो जा रहा है और मोबाइल में ये सही नहीं दिखा रहा है। तो जो पिक्सल्स होती हैं वो एब्सोल्यूट यूनिट्स होती हैं और वो फिक्स होती हैं। आप किसी भी स्क्रीन साइज में खोलेंगे तो आपने जितना विड्थ सेट कर दिया और जितना हाइट सेट कर दिया पिक्सल्स में उतना ही रहेगा। तो अभी रिस्पॉन्सिव में करते हैं। देखिए यहाँ पर ये ओवरफ्लो करने लगा और जब तक स्पेस है तब तक तो वो दिखा रहा है, लेकिन जैसे स्पेस कम हो रहा है तो ओवरफ्लो हो जा रहा है। तो ये पिक्सल्स होता है कि जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, किसी भी स्क्रीन साइज में उसका विड्थ और हाइट इफेक्ट नहीं होगा, उतना ही रहेगा। तो ये पिक्सल्स हो गया। तो पिक्सल्स को कैसे डिफाइन किया गया है, जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ और यहाँ पर मैं कमेंट करता हूँ 1 पिक्सल्स इक्वल टू 1/96 इंच। तो आप 1 इंच जानते होंगे जिसमें 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक। तो CSS में ये जो CSS में हम लोग 1 पिक्सल्स किसे कहते हैं, 1 इंच आप कुछ लीजिए, स्केल 1 इंच लीजिए और मान लीजिए एक स्केल लेते हैं आप 1 इंच का और उसे 96 टुकड़ों में तोड़ दीजिए। उसे 96 टुकड़ों में तोड़ दीजिए और जो एक टुकड़ा आप लेंगे उसे 1 पिक्सल्स कहा गया है इसमें CSS में से। तो वहीं आप इसका कहने का मतलब वही है कि 1/96 इंच मतलब 1 इंच के 96 टुकड़े करो और उसमें से एक टुकड़ा लो, उसी को 1 पिक्सल्स कहा गया है। तो इसमें हम लोग इसमें इंच में भी दे सकते हैं, यहाँ px मतलब पिक्सल्स, तो इंच में भी दे सकते हैं। तो इसका मतलब इसके हिसाब से 1 इंच बराबर 96 पिक्सल होना चाहिए, ठीक। 1 पिक्सल्स 1/96 इंच है तो 1 इंच में 96 पिक्सल्स होने चाहिए, ठीक। तो इसे हम लोग इंच में देते हैं। तो देखिए 400 पिक्सल्स है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं और यहाँ पर इस पर एक बार कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर कितना है 400 पिक्सल्स है, तो इसे हम लोग इंच में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो 1 इंच में 96 पिक्सल्स, तो 400 पिक्सल्स है तो उसमें कितना इंच, तो डिवाइड दे देंगे 400 डिवाइडेड बाई। तो ये कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं एलिमेंट से, तो आप कंसोल टैब में आ जाए, यहाँ पर हम लोग कुछ भी चीज़ कैलकुलेशन कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर कुछ भी चीज़ कैलकुलेशन हो जाता है। 400 डिवाइडेड बाई 96 यहाँ पर दिखा रहा है 4.16, ठीक। तो इसे हम लोग कॉपी करते हैं और विड्थ के जगह पर हम लोग यही दे देते हैं 4.16 IN मतलब कि इंच। तो इतना बोला जाए चाहे 400 पिक्सल्स बोला जाए, बात तो बराबर ही है, मतलब कि जो उसका विड्थ का जो साइज है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, मैं कंट्रोल सेव करता हूँ। देखिए थोड़ा सा चेंज नहीं हुआ और 399.35 यहाँ पर इसका विड्थ दिखा रहा है, मतलब कि यहाँ पर आगे का हम लोगों ने नहीं लिया था जो 66667 है, इसलिए यहाँ पर 399
पिक्सल्स दिखा रहा है, मतलब कि 400 पिक्सल्स। देखिए यहाँ पर 400 पिक्सल्स दिखा रहा है, तो इससे कंफर्म होता है कि 1 इंच में 96 पिक्सल्स होते हैं। तो ये होता है इंच और पिक्सल्स में रिलेशन, और 1 पिक्सल्स क्या होता है 1/96 इंच। तो ये हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पिक्सल्स ही यूज करेंगे। जब एब्सोल्यूट यूनिट्स में बात आती है तो बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा CSS के में यूज होता है लेआउट कुछ भी बनाने में, तो पिक्सल्स यूज होता है। लेकिन एब्सोल्यूट यूनिट्स होते हैं बहुत सारे हैं, देखिए एब्सोल्यूट यूनिट्स CSS। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है पिक्सल्स, PT, PC, इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स, तो बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि बहुत सारे होते हैं, और भी इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको सब चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने देख लिया पिक्सल्स, तो एब्सोल्यूट यूनिट्स में यही इनफ है। अब हम लोग बात करते हैं रिलेटिव यूनिट्स। तो रिलेटिव यूनिट्स क्या होती हैं, जो किसी पर रिलेट करेगा, मतलब कि रिलेशनशिप किसी के बीच में होगा। जैसे कि एक बदलेगा तो दूसरा भी बदलेगा। जैसे कि इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। तो हम नॉर्मल मैथ में भी क्या होता है, जो परसेंटेज होता है और रिलेटिव होता है। जैसे कि 10 सेंटीमीटर फिक्स होता है, आपने बोला 10 सेंटीमीटर लाइन खींचो, ठीक। तो 10 सेंटीमीटर लाइन खींच दिया गया और कहीं भी उसे मेजरमेंट किया जाएगा तो हाँ ये 10 सेंटीमीटर का है। लेकिन जो परसेंटेज है, मान लीजिए कि मैंने कहा 10%, तो वो उतना में इनफ नहीं है, उससे और चीज़ रिक्वायर्ड है। मतलब कि ये बात पूरी नहीं लग रही है। किसका 10%? 10% आप ये नहीं बता सकते 10% 10 सेंटीमीटर को ही कहा जा रहा है। 10% किसे कहा जा रहा है? जैसे कि बड़ी वैल्यू लेंगे तो उसका 10% बड़ा आएगा, छोटी वैल्यू लेंगे तो उसका 10% छोटा आएगा। जैसे कि 100 का 10% 10 हुआ, तो ठीक, और 200 का 10% 20 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि वही 10% कभी 10 हो रहा है और कभी 20 हो रहा है। तो ये होता है रिलेटिव यूनिट्स, मतलब कि किसी पर वह डिपेंडेंट रहेगा कि यदि इसकी वैल्यू चेंज होगी तो मेरी वैल्यू भी चेंज होगी। तो रिलेटिव यूनिट्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना होता है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कहने क्या मतलब है कि किसी भी हम लोग स्क्रीन साइज़ में खोलें, जैसे कि इस पर रिस्पॉन्सिव पर क्लिक कर दीजिए, किसी भी स्क्रीन साइज़ में हमारा जो वेबसाइट है वो सही से दिखे और कुछ भी चीज़ ओवरफ्लो ना हो। जैसे कि इस अभी पिक्सल्स हम लोग ने यूज़ किया है, तो देखिए यहाँ पर ओवरफ्लो हो जा रहा है और वो बाहर निकल जा रहा है। तो ओवरफ्लो ना हो इसलिए हम लोग रिलेटिव यूनिट्स यूज करते हैं। तो परसेंटेज हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो जैसे कि क्या होगा जब हम लोग परसेंटेज देखे रहेंगे, तो जब बड़ा स्क्रीन है, तो मान लीजिए कि 400 पिक्सल्स का मेरा पूरा स्क्रीन है, तो उसका 50% कितना होगा 700 पिक्सल्स, ठीक। और स्क्रीन छोटा हो गया, मान लीजिए कि मोबाइल का स्क्रीन हो गया, तो मोबाइल का स्क्रीन छोटा हो गया तो उस बॉक्स का भी साइज़ छोटा हो जाएगा। इससे क्या होगा कि मोबाइल में भी सही दिखेगा और बड़ी स्क्रीन में भी सही दिखेगा, मतलब उसका 50% ही रहेगा। चलिए मैं कोड करके दिखाता हूँ परसेंटेज। तो यहाँ पर मैं बॉक्स से यहाँ पर मैं लिखता हूँ विड्थ 15% एंड हाइट में कुछ देता हूँ 300 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर रेड एंड ब्लू। तो देखिए अभी इसका 50% है। 50% ये किसका ले रहा है? इस आपके स्क्रीन साइज़ का, आपके जो भी स्क्रीन साइज में खुला है उसका विड्थ ले रहा है। इसे व्यू पोर्ट कहते हैं। तो व्यू पोर्ट का ये विड्थ ले रहा है। तो अभी व्यू पोर्ट कितना है इंस्पेक्ट मैं करता हूँ। देखिए इस यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो अभी कितना है व्यू पोर्ट 858। देखिए बॉडी में दिखा रहा है, चाहे बॉक्स मॉडल में यहाँ पर भी दिखा रहा है कि 858 इसका विड्थ है। तो इसका 50% कितना होगा? इसका आधा। तो कंसोल में जाते हैं और 858 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर आ रहा है 429। तो इस बॉक्स का विड्थ कितना हो गया होगा 429। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 429। अब देखिए परसेंटेज का क्या फ़ायदा है। जैसे मैं इस स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे इस ओवरऑल व्यू पोर्ट के वो व्यू पोर्ट का विड्थ छोटा हो रहा है, तो इस बॉक्स का भी विड्थ छोटा हो रहा है, क्योंकि हमने इसे परसेंटेज में दिया है। देखिए यहाँ पर हम लोग करते हैं और एलिमेंट्स में आते हैं और इसे थोड़ा सा प्लस करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए
तो यहाँ पर हो गया है 540 इसका व्यू पोर्ट का विड्थ है। तो फिर इसका 50% इस बॉक्स का विड्थ कितना हो गया होगा 540 का आधा 270। देखिए यहाँ पर 270 इस पर क्लिक करेंगे तो बॉक्स मॉडल में यहाँ पर देखिए दिखा रहा है 270। तो यही इसका फ़ायदा है। इस तरह से क्या होगा, इससे यहाँ पर थोड़ा मैं साइड में कर लेता हूँ। लार्ज स्क्रीन में ये इसका भी हाफ रहेगा, जैसे हम लोग स्क्रीन छोटा कर रहे हैं तभी भी सही दिखा रहा है, और बड़ी स्क्रीन में भी छोटा दिखा रहा है। तो ये किसी पर डिपेंडेंट है, अभी किस पर डिपेंडेंट है, व्यू पोर्ट पर। तो इसको ओरिजिनल में किस पर डिपेंडेंट मतलब कि होता है, अभी तो ये अपने पेरेंट पर होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि पेरेंट और चाइल्ड एलिमेंट्स। तो यहाँ पर HTML में जैसे हम कहते हैं कि बॉडी का चाइल्ड डिव है और डिव का पेरेंट बॉडी है, ठीक। तो इस तरह उसके नेस्टेड होता है, तो हम लोग पेरेंट और चाइल्ड में से हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका भी पेरेंट कौन सा है, बॉडी। तो बॉडी मतलब व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर इसका 50% दिखा रहा है। और यहाँ पर मैं इस डिव एक और मैं डिव बनाऊँ, इसे मैं क्लास दे दूँ PRENT पेरेंट, और इसे मैं दे दूँ चाइल्ड पेरेंट बॉक्स, और यहाँ पर मैं दे दूँ बॉक्स, और चाइल्ड बॉक्स को मैं पेरेंट बॉक्स के अंदर रख दूँ। और यहाँ पे स्टाइल में आते हैं और यहाँ पर हटाते हैं, पहले पेरेंट बॉक्स को हम लोग कुछ स्टाइल देते हैं। विड्थ हम लोग दे देते हैं 500 पिक्सल्स, और हाइट दे देते हैं 300 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल्स, की ब्लैक। तो सेमीकोलन आपको छोड़ना नहीं है। देखिए यहाँ पर ये इसे और इसे एक ही लाइन में समझ रहा है, तो ये कंफ्यूज हो जा रहा है CSS। सेमीकोलन आपको ज़रूर लगाना है, ठीक। तो यहाँ पर हम आते हैं, देखिए यहाँ पर बॉर्डर आ चुका है, और इसके अंदर चाइल्ड है, चाइल्ड उसको हम लोग विड्थ देते हैं, अभी के लिए मान देते हैं 250 पिक्सल्स, और हाइट इनहेरिट रहने देते हैं, और बीजी कलर कैडेट ब्लू दे देते हैं। तो इनहेरिट में 300 पिक्सल्स कर देते हैं। चाइल्ड बॉक्स देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, और इसको थोड़ा सा पैडिंग देते हैं 10 RPM का, तो ज़्यादा हो गया। तो यहीं देख लीजिए, इसका भी अंदर वाले का मैंने चाइल्ड बॉक्स जो है उसका मैंने विड्थ दे दिया 250 पिक्सल्स, ठीक। तो अब और बाहर वाले का विड्थ कितना है 500 पिक्सल्स, जो पेरेंट बॉक्स है, और चाइल्ड बॉक्स का 250। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे इस तरफ कर लेता हूँ, इसे मैं कंप्यूटर में यहाँ पर आ जाता हूँ। अब देखिए मैं चाइल्ड बॉक्स कहाँ पर है, पेरेंट के अंदर। तो मैंने कहा कि जो परसेंटेज होता है अपने पेरेंट से कैलकुलेटेड होता है, अपने पेरेंट का परसेंटेज निकालता है। जैसे यहाँ पर मैंने दे देता हूँ 15%। देखिए इसका 50% हो गया। और मैं चाइल्ड पर आऊँ, पेरेंट बॉक्स इसके अंदर है चाइल्ड पर मैंने क्लिक कर दिया, तो इसका देखिए जो विड्थ है 250 पिक्सल्स दिखा रहा है। या मैं होवर भी करता हूँ, देखिए यहाँ पर 250 पिक्सल्स। तो कैसे कैलकुलेट हुआ, 50% चाइल्ड पर हम लोग दे दिया, तो ये अपने पेरेंट पर देख रहा है कि इसके पेरेंट पर कितना विड्थ लगा हुआ है। तो इसके पेरेंट पर देखिए यहाँ पर दिख रहा है 500 पिक्सल्स। तो 500 पिक्सल्स का 50% कितना हुआ 250 पिक्सल्स। इसलिए इस चाइल्ड बॉक्स का फाइनल जो विड्थ कैलकुलेटेड होकर आ रहा है 250 पिक्सल्स। तो इस तरह से पिक्सल्स काम करता है। और जब पहले एग्जांपल्स में हम लोगों ने देखा था, उसमें हम लोगों ने कोई पेरेंट नहीं था, तो कुछ नहीं पेरेंट रहता है, तो बॉडी तो बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंट रहता ही है। यहाँ पे डिव के अंदर यहाँ पर नहीं रहेगा, तो बॉडी के अंदर तो कंटेंट रहेगा ही। तो बॉडी मतलब कि व्यू पोर्ट विड्थ, तो इसलिए व्यू पोर्ट विड्थ से कैलकुलेट हो रहा था। अब जब हम लोग पेरेंट बॉक्स पर कुछ विड्थ दे रहे हैं और उसके अंदर चाइल्ड बॉक्स पर हम लोग परसेंटेज दे रहे हैं, तो अभी क्या हो रहा है कोई अपने पेरेंट, अब इसका चाइल्ड बॉक्स का पेरेंट क्या हो गया, चाइल्ड बॉक्स का पेरेंट हो गया पेरेंट बॉक्स। तो इसीलिए अब पेरेंट बॉक्स के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। तो पेरेंट बॉक्स पर विड्थ कितना था 500 पिक्सल्स, तो इसका 50% दे दिया। तो ये जाकर देख रहा है पेरेंट कितना लगा है 500 पिक्सल्स, तो इसका आधा कर दिया 250 पिक्सल्स। अब देखिए चाइल्ड बॉक्स के अंदर भी एक मैं डिव बना लेता हूँ, और इसे मैं क्लास देता हूँ ग्रैंड चाइल्ड बॉक्स।
ग्रैंड चाइल्ड बॉक्स के भी अंदर है। और इसे मैं कॉपी करता हूँ और बैकग्राउंड कलर दूसरा देता हूँ और इस पर भी 50% रहने देते हैं। तो इस पर ये हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर आया ग्रैंड चाइल्ड बॉक्स, यहाँ पर हम नाम नहीं चेंज किया है, ग्रैंड चाइल्ड बॉक्स। देखिए ये इसका भी आधा हो गया। तो अब ये कैसे काम कर रहा है अभी तक यहाँ पर ऐसे हम लोग कमेंट करते हैं। तो चाइल्ड बॉक्स पर विड्थ कितना था, 50% दिया था हम लोगों ने। तो ये पेरेंट पर जा रहा है, तो ये देख रहा है 500 पिक्सल्स पेरेंट पर लगा हुआ है विड्थ, तो उसका 50% यहाँ पर हो गया 200। यहाँ पर 50% का मतलब क्या हुआ, 250 पिक्सल्स, ठीक। और इस पर हम लोग ग्रैंड चाइल्ड बॉक्स पर दे रहे हैं 50%, मतलब विड्थ 50%। तो ये अपने पेरेंट पर जा रहा है। तो इसका पेरेंट कौन सा है, चाइल्ड बॉक्स। देखिए इसका ग्रैंड चाइल्ड बॉक्स का पेरेंट है चाइल्ड बॉक्स, तो ये अपने पेरेंट पर जा रहा है। तो इसका देख रहा है विड्थ कितना है, 250 पिक्सल्स। 250 पिक्सल्स इसका विड्थ है। तो इसका 250 पिक्सल्स का भी आधा कर देंगे हम लोग, कितना होगा 175 पिक्सल्स, तो डिवाइड दे देंगे तो इसका भी आधा हो गया। तो इसलिए यहाँ पर 175 पिक्सल्स इसका दिखा रहा है। 125 125 125 250, हाँ 125। तो देखिए यहाँ पर 125 दिखा रहा है। तो पेरेंट है तो किसी न किसी पर विड्थ पिक्सल्स में मतलब कि होना ही चाहिए, सब ऊपर तक परसेंटेज में नहीं होगा। मतलब आप परसेंटेज में दे रहे हैं तो अभी पोर्ट विड्थ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पेरेंट बॉक्स पर 500 पिक्सल्स था, चाइल्ड बॉक्स पर हम लोग ने 50% दिया उसका विड्थ, तो उसने पेरेंट से कैलकुलेट किया 50% हो गया 250। और इसके भी चाइल्ड पर हम लोग ने दे दिया फिर से 50%। तो इसका अब देख रहा है अपने पेरेंट पर, तो उसके पेरेंट पर ऑलरेडी 250 पिक्सल है जो आधा हो चुका है पेरेंट बॉक्स से, तो उसका भी आधा कर दिया तो 125। मतलब कि जब आप कभी भी परसेंटेज यूज करेंगे, तो कभी भी आप परसेंटेज में कुछ भी चीज़ यूज करेंगे तो अपने पेरेंट के साइज से कैलकुलेट होगा उसके पेरेंट का विड्थ कितना है, विड्थ दे रहे हैं तो ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं। पहला हम लोग देख लिया परसेंटेज यूनिट्स, ये बहुत काम में आता है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने में। अब हम लोग देख लेते हैं VW मतलब कि व्यू पोर्ट। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल्स भी लिखा है व्यू पोर्ट समझाने के लिए। जैसे कि 200 पिक्सल्स वाइड डेस्कटॉप स्क्रीन है, तो 1 VW का मतलब हो गया कि उसका 1% निकालिए, तो 12 पिक्सल्स। तो 100 VW मतलब कि 1200 पिक्सल्स, तो 1 VW मतलब कि 12 पिक्सल्स। तो इस तरफ से VW कैलकुलेट होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बस रखा है पेरेंट बॉक्स, पेरेंट भी हटा देते हैं, बस बॉक्स क्लास नेम रखते हैं। और बॉक्स को हम लोग विड्थ देते हैं 5 VW और हाइट देते हैं 300 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर देते हैं, ये तो दिख ही नहीं रहा होगा, और ऑरेंज दे देते हैं। तो ये दिख रहा होगा। और इसका बॉर्डर भी देते हैं, नहीं बॉर्डर आने देते हैं। देखिए विड्थ हम लोगों ने दे दिया 50 व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट कैसे कैलकुलेट होगा, तो व्यू पोर्ट देखेगा जो अभी मैंने बताया जो आपका स्क्रीन का साइज है। तो अभी इसका व्यू पोर्ट कितना है ओवरऑल यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं कैलकुलेशन में आसानी हो। देखिए यहाँ पर अभी इसका व्यू पोर्ट है, बॉडी का व्यू पोर्ट जो विड्थ है 666 है, तो 50 VW दिया हम लोगों ने, तो इसका आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 333। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा 50% और 800। तो देखिए इस बॉक्स क्लास पर यहाँ पर हम लोग ने, यहाँ से हम लोग सेट भी कर सकते हैं कितना साइज में, स्क्रीन साइज में हम लोग को देखना है।
तो यहाँ पर व्यू पोर्ट दिखाता है और यहाँ पर व्यू पोर्ट हाइट दिखाता है, स्क्रीन का हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ मतलब कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। तो अभी हम लोगों ने सेट कर दिया है 800 पिक्सल्स। देखिए यहाँ पे विड्थ दिखा रहा है नीचे टूल टिप में, तो 800 पिक्सल्स सेट कर दिया है। तो इसका व्यू पोर्ट पूरा कितना हुआ है स्क्रीन साइज़ का 800 पिक्सल्स। हम लोगों ने यहाँ पर कोड में कितना दिया है बॉक्स में 50 VW, तो उस व्यू पोर्ट का 50% आ जाएगा 400 पिक्सल्स यहाँ पर आया होगा। देखिए यहाँ पर होवर करते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं बॉक्स पे, तो यहाँ पर कंप्यूटर दिखा रहा है 400 यहाँ पर अप्लाई हुआ है विड्थ। तो आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि व्यू पोर्ट जो VW जो यूनिट्स है CSS यूनिट्स वे तो परसेंटेज जैसी है, तो एकदम परसेंटेज जैसी है। नहीं, ये परसेंटेज से डिफरेंट है। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट हो रहा था, वो अपने पेरेंट पे कैलकुलेट हो रहा था, और व्यू पोर्ट हमेशा व्यू पोर्ट कभी भी हम लोग यूनिट्स देंगे तो हमेशा व्यू पोर्ट विड्थ पर कैलकुलेट होगा। यदि हम लोग व्यू पोर्ट यहाँ पर दे रहे हैं तो विड्थ VW मतलब व्यू पोर्ट विड्थ, तो व्यू पोर्ट विड्थ पर कैलकुलेट होगा। देखिए जैसे जैसे मैं कम कर रहा हूँ तो वैसे वैसे इसका आधा होते जा रहा है। इससे कोई मतलब नहीं है कि पेरेंट पर कितना लगा उसका आधा करना है, इससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट व्यू पोर्ट पर कैलकुलेट हो रहा है। तो देखिए मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ बॉक्स से, और इसके अंदर मैं एक डिव रख देता हूँ क्लास चाइल्ड, ठीक, डॉट चाइल्ड, और इसमें मैं विड्थ दे देता हूँ, इसी चीज़ को मैं कॉपी कर देता हूँ और इसमें मैं विड्थ देता हूँ 50 VW, और इसका कलर मैं ये कर देता हूँ। तो देखिए ये एकदम ऊपर ही इसका पूरा विड्थ आ चुका है। तो थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ 40, देखिए थोड़ा सा कम हुआ, जबकि यहाँ पर हम लोग परसेंटेज यूज़ करते हैं तो इसका एकदम मतलब कि आधा से भी कम हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो चाइल्ड है तो ये इसका पेरेंट हुआ। तो चाइल्ड पेरेंट पर यदि आप परसेंटेज इसको सोच रहे हैं, परसेंटेज ऐसा काम कर रहा है, तो ये पेरेंट है और ये इसका चाइल्ड है, तो पेरेंट के हिसाब से चाइल्ड में तो आधा से भी कम हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर दिया है 40 VW, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए तो और अधिक है, तो डायरेक्ट कैलकुलेटेड हो रहा है व्यू पोर्ट विड्थ से। तो व्यू पोर्ट विड्थ आप कभी भी कंपेयर परसेंटेज से मत कीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज पेरेंट पर कैलकुलेट होता है और व्यू पोर्ट विड्थ जो CSS यूनिट से व्यू पोर्ट विड्थ पर कैलकुलेट होती है। देखिए तो जितना पिक्सल्स यहाँ पर आएगा, जैसे कि 800 पिक्सल्स हम लोग यहाँ पर सेट कर देते हैं 800 पिक्सल्स के स्क्रीन में 1 व्यू पोर्ट मतलब क्या हुआ, 800 पिक्सल्स को आप 100 व्यू पोर्ट मान लीजिए, तो 1 व्यू पोर्ट मतलब कि 8 पिक्सल्स, तो यहाँ पर एक व्यू पोर्ट का मतलब 8 पिक्सल्स है, ठीक। हम लोग ने दिया है 50 इंटू 8, तो यहाँ पर हो रहा है 400, इसलिए यहाँ पर फाइनल जो आउटपुट आ रहा है 400 पिक्सल्स आ रहा है, जो इसका वैल्यू आ रहा है, विड्थ आ रहा है। तो कभी भी VW जो होता है CSS यूनिट्स स्क्रीन के व्यू पोर्ट से कैलकुलेट होता है। जैसे जैसे हम इसका व्यू पोर्ट घटाएंगे वैसे वैसे उसका वैल्यू भी घटेगा, जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे बढ़ेगा। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके पेरेंट पर कितना विड्थ है लगा है या नहीं लगा है, डायरेक्ट व्यू पोर्ट विड्थ से ये कैलकुलेट हो रहा है। उसी तरह होता है, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया भी है, मान लीजिए 1200 पिक्सल्स वाइड एक डेस्कटॉप है और उसमें 1 व्यू पोर्ट का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपने लिख रहे हैं 1 व्यू पोर्ट, इसका विड्थ हो जाए 1 व्यू पोर्ट, तो उसका मतलब क्या होगा कि आपका देखेगा कि स्क्रीन का साइज़ कितना है। मान लीजिए कि आपकी स्क्रीन का साइज़ 1200 पिक्सल्स है, तो 1 व्यू पोर्ट निकालेगा 12 पिक्सल्स, ठीक। और जैसे जैसे स्क्रीन छोटा हो जाएगा 600 पिक्सल्स हो जाएगा, तो उसमें 1 व्यू पोर्ट हो जाएगा 6 पिक्सल्स, ठीक। उसी तरह होता है VH, तो VH ब्राउज़र के हाइट से कैलकुलेट होता है, व्यू पोर्ट हाइट उसे कहते हैं। तो यहीं पर हम लोग इसे चाइल्ड को यहाँ से हम लोग हटा देते हैं और हाइट हमें देता हूँ 40 VH। यहाँ पर हम लोग 800, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने दे दिया है 14 VH, तो इससे भी मैं 15 कर देता हूँ 15 VH। देखिए आधा हो गया एकदम से। कैसे हो रहा है, मैं इसे थोड़ा सा 50% पर कर रहा हूँ। जैसे ये जो हॉरिजॉन्टल है वह भी पोर्ट विड्थ हो गया, और जो वर्टिकल है वह भी पोर्ट हाइट हो गया। जैसे जैसे मैं इसे कम करूँगा देखिए ये कम हो रहा है, क्योंकि जो ये कैलकुलेट हो रहा है इसका हाइट बॉक्स का व्यू पोर्ट हाइट से कैलकुलेट हो रहा है। तो मान लीजिए कि 800 इसका व्यू पोर्ट विड्थ है और व्यू पोर्ट हाइट भी है, तो 800 व्यू पोर्ट हाइट है, तो 150 VH का मतलब
1 VH का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 800 पिक्सल्स आपका जो यहाँ पर वर्टिकल स्क्रीन साइज है 800 पिक्सल्स है, तो 1 VH का मतलब हो जाएगा 8 पिक्सल्स, ठीक। और 15 VH का मतलब 400 पिक्सल्स, तो इसीलिए इसका हाइट भी कैलकुलेट हो रहा है 400 पिक्सल्स। जिससे से इसका आप व्यू पोर्ट हाइट घटाएंगे तो व्यू पोर्ट हाइट घट रहा है, तो वैसे वैसे जो 1 VH की जो वैल्यू है वो भी घट रही है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि 400 मैंने हाइट कर दिया, तो 400 अभी व्यू पोर्ट हाइट है, तो 400 व्यू पोर्ट हाइट है, तो 1 VH का वैल्यू हो जाएगा 10 से भागा दे दीजिए 100 से, तो 4 पिक्सल्स। तो अभी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 × 15 200 पिक्सल्स। देखिए यहाँ पर लग चुका है 200 पिक्सल्स इसका हाइट लग चुका है। तो व्यू पोर्ट हाइट पर कैलकुलेट होता है VH, और जो VW होता है व्यू पोर्ट विड्थ पर कैलकुलेट होता है। तो ये हो गया 2 यूनिट्स, व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट। यदि आपको अभी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन थोड़ा सा ओवरलोड लग रहा हो कि नहीं, ये थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे इसे और अच्छे तरीके से समझ लेंगे। जब आप प्रोजेक्ट में इसको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ देखेंगे हम लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसे और अच्छे तरीके से समझेंगे। वैसे तो मैंने बता दिया कि इसे हम लोग रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, कि जैसे जैसे हमारा स्क्रीन साइज छोटा हो वैसे वैसे हमारे सारे एलिमेंट्स भी छोटे होते जाए, जिससे कि मोबाइल में भी हमारा जो वेबसाइट है वह अच्छा दिखे। और एक होता है वी मीन, तो वी मीन क्या करता है, ये भी एक CSS की यूनिट्स है, वी मीन और वी मैक्स। इसका हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। इसके बारे में आप अपने से एक्सप्लोर करना चाहें तो और अधिक एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे प्रोजेक्ट में मैंने आज तक इसे यूज़ नहीं किया है, व्यू पोर्ट मिनिमम व्यू पोर्ट और मैक्सिमम व्यू पोर्ट। मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर देखिए लिखा है, मैंने यहाँ पर लिख कर लाया हूँ, इफ़ व्यू पोर्ट 1200 पिक्सल्स, ठीक, 1200 पिक्सल्स आपका हॉरिजॉन्टल कोई विड्थ है, व्यू पोर्ट विड्थ जो है 1200 पिक्सल्स है, और आपके स्क्रीन का जो वर्टिकल साइज है 800 पिक्सल्स है, तो वी मीन देंगे तो देखेगा कि कम स्मॉलर साइड कौन है, मीन मतलब कि मिनिमम, तो वी पोर्ट मिनिमम कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर है 800 पिक्सल्स, मतलब कि जो वर्टिकल है वो कम है, तो 800 पिक्सल्स, स्मॉलर साइड क्या हुआ 800 पिक्सल्स, ठीक। और 1 वी मीन कैसे कैलकुलेट होगा, 800 पिक्सल्स का अब निकाल देगा, मतलब कि 100 से भाग दे दीजिए तो 8 पिक्सल्स, तो 1 वी मीन मतलब कि 8 पिक्सल्स। तो इसी तरह वी मीन कैलकुलेट होता है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ वी मीन और यहाँ पर दे दूँ 400। तो देखिए यहाँ पर जो वी पोर्ट यहाँ पर मैं देता हूँ 600, तो वी पोर्ट जो विड्थ यहाँ पर है 600 है और वी पोर्ट हाइट जो है 400 है, तो दोनों में से कम कौन सा है 400, तो 400 है, ठीक। तो 400 का 1 वी मीन निकालेंगे, मतलब कि 1 उसका एक स्केल निकालेंगे, तो 400 को 100 से डिवाइड दे दीजिए, मतलब कि 4, तो 4 पिक्सल्स हो जाएगा, और 4 पिक्सल्स इंटू 15, तो इसीलिए हो जाएगा 4 पिक्सल्स को 15 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है 200 पिक्सल्स। उसी तरह हाइट भी होता है, मान लीजिए मैं हाइट कम कर दूँ, जैसे से मैं हाइट कम कर रहा हूँ, तो मैं हाइट 300, तो अभी कौन सा कम है 300, तो इसके हिसाब से 1 वी मीन का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 पिक्सल्स। मैं विड्थ कम करता हूँ, 300 से छोटा कर देता हूँ 200, ठीक, यहाँ पर देता हूँ 200। तो अब ये दोनों में से छोटा कौन सा है, व्यू पोर्ट विड्थ 200, तो ये 200 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। 200 का 1 वी मीन निकालेंगे तो 100 से डिवाइड दे दीजिए, मतलब कि 1 व्यू पोर्ट मिनिमम में आ जाएगा 2 पिक्सल्स, ठीक, 2 पिक्सल्स इंटू 50, क्योंकि हम लोग ने 50 वी मीन दिया है, तो 15 2 जा 100, तो यहाँ देखिए यहाँ पर आ गया 100। तो जो कम रहेगा वी पोर्ट विड्थ हुआ चाहे वी पोर्ट हाइट हुआ, दोनों में से जो कम होगा उसके हिसाब से ये कैलकुलेट हो जाएगा। उसी तरफ एक होता है वी मैक्स, तो ये वी मीन का जस्ट उल्टा है, ये बड़ा साइज देखता है, जैसे कि व्यू पोर्ट है 1200 पिक्सल्स और व्यू पोर्ट जो हाइट है 800 पिक्सल्स, तो बड़ा कौन सा है 1200 पिक्सल्स, ठीक। तो 1 वी मैक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 पिक्सल्स, 100 से डिवाइड दे दीजिए, मतलब 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल लेना कि उसका एक वी मीन में क्या आ रहा है वी मैक्स में, इसलिए हम लोग 100 से डिवाइड दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो आ गया यहाँ पर 12 पिक्सल्स।
तो 1 वी मैक्स का हो जाएगा 12 पिक्सल्स। यदि यहाँ पर 1200 छोटा हो जाएगा, 800 से छोटा हो जाएगा, तो अब 800 पे कैलकुलेट होने लगेगा, क्योंकि अब उस केस में क्या हो जाएगा, वी मैक्स देखेगा कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो 800 पिक्सल्स बड़ा हो जाएगा, तो उसके हिसाब से 1 वी मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो ये दोनों थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है, वी मिन वी मैक्स, और ये ज़्यादा प्रोजेक्ट में यूज भी नहीं होता है। यूज सबसे ज़्यादा होता है वी पोर्ट जो वी डब्ल्यू होता है और वी पोर्ट हाइट। तो वी पोर्ट हाइट कहाँ यूज होता है वो तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। जैसे कि कोई सा भी वेबसाइट हम लोग खोलते हैं, ठीक, तो मान लीजिए कि जो अभी एकदम वेबसाइट खोलते हैं, जो स्क्रीन पर पूरा स्क्रीन स्क्रॉल मत कीजिए, जो स्क्रीन दिखाता है उसे हीरो सेक्शन कहते हैं। तो हीरो सेक्शन में आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर ब्लैक रहे, ठीक, जो पूरा स्क्रीन कोई सा भी स्क्रीन दिखा रहा है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक रहे, यदि तो उसमें हम लोग VH यूज करेंगे। तो जैसे कि अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर दे देते हैं 100 VW, मतलब पूरा व्यू पोर्ट हो गया, और 100 VH। तो देखिए, और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो यूजर एजेंट स्टाइल्स होते हैं, जो ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स लगाते हैं, उसमें थोड़ा सा मार्जिन भी ऐड करते हैं कि क्योंकि HTML की वेबसाइट भी थोड़ी सुंदर दिखे। देखिए यहाँ पर मार्जिन भी ऐड होता है। मैं बॉडी पर जाऊँ, देखिए 8 पिक्सल्स का मार्जिन भी ऐड हुआ है। तो हम लोग मार्जिन 0 कर देते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाते हैं और मार्जिन 0 कर देते हैं, तो मार्जिन 0 हो गया। तो देखिए जो इसका पूरा व्यू पोर्ट जो पूरा जो स्क्रीन दिखा रहा है, इसे हीरो सेक्शन कहते हैं, ठीक। तो इसका 100 व्यू पोर्ट मतलब ये भी पूरा हो गया, और हाइट भी 100 VH हम लोगों ने कर दिया, तो पूरा हीरो सेक्शन कवर हो गया। तो इसमें हम लोग कुछ भी अब दिखा सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे मैं पिक्सल्स में भी कर सकता था, ठीक। अभी देख लेता कि अभी कितना पिक्सल्स है और ये कितना पिक्सल्स है, ठीक, उसके हिसाब से मैं पिक्सल्स एडजस्ट कर देता। लेकिन दिक्कत कहाँ आती कि मान लीजिए अभी तो आप पिक्सल्स में यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, तो पूरा स्क्रीन यहाँ पर ये कलर ऑरेंज कलर दिखाता है। अब थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा होता है या छोटा होता है, ठीक, मान लीजिए बड़ा हो जाता है, तो आपने तो पिक्सल्स में यूज़ किया है, तो एब्सोल्यूट यूनिट से वो चेंज होगी नहीं, तो उतने ही रह जाती है। और थोड़ा सा क्या हो जाता है, बाहर जो स्पेस अधिक रहता है वहाँ पर वाइट बैकग्राउंड बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वाइट बैकग्राउंड वो दिखाने लगता है। व्यू पोर्ट में क्या है, आप बड़ा भी स्क्रीन करेंगे तो पूरा व्यू पोर्ट उसका वेट ले रहा है। तो आप कितना भी बड़ा स्क्रीन कीजिए तो 100 व्यू पोर्ट मतलब कि पूरा वेट, और आप कितना भी स्क्रीन व्यू पोर्ट हाइट कम कीजिए अधिक कीजिए, 100 व्यू पोर्ट हाइट मतलब कि पूरा हाइट। इसलिए कोई भी हीरो सेक्शन में हम लोग यूज करेंगे तो व्यू पोर्ट हाइट यूज करेंगे और व्यू पोर्ट विड्थ यूज करेंगे। इसका यही मेन ज़्यादातर यूज होता है जब हम हीरो सेक्शन बनाते हैं, ठीक। तो हम लोग प्रोजेक्ट में जब हीरो सेक्शन बनाएंगे तो यही दोनों यूज़ करेंगे, 100 व्यू पोर्ट और 100 व्यू पोर्ट हाइट। तो हम लोगों ने देख लिया परसेंटेज जो पेरेंट पर कैलकुलेट होता है, VW व्यू पोर्ट पर कैलकुलेट होता है, VH व्यू पोर्ट हाइट पर कैलकुलेट होता है, वी मीन दोनों में से जो जैसे व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट जो दोनों में से जो कम रहेगा उस पर कैलकुलेट होता है, और वी मैक्स व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट दोनों में से जो अधिक जिसकी वैल्यू होगी उस पर कैलकुलेट होता है। अब 2 यूनिट्स बचे हैं, REM और EM। तो EM मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग EM देख लेते हैं, उसके बाद से REM देख लेते हैं। तो EM थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, कॉम्प्लेक्स नहीं मतलब कि थोड़ा सा तो दिक्कत आती है समझने में। तो अभी मैं समझा रहा हूँ उतना समझ लीजिए, थोड़ा सा लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो स्किप कर दीजिएगा, और हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सीखेंगे। और कभी आपको लगे कि हाँ अब मैं समझ सकता हूँ, उस लायक हो चुका हूँ, तो फिर से इस वीडियो का अगर आप लोग देख लीजिएगा तो समझ में आने लगेगा। तो 1 EM का हम लोग EM देखते हैं कि EM कैसे कैलकुलेट होता है। तो बॉक्स से चाइल्ड है, बॉक्स चाइल्ड को आने देते हैं, और व्यू पोर्ट यहाँ से हाइट यहाँ पर हम लोग देते हैं 400 पिक्सल्स, यहाँ पर देते हैं 200 पिक्सल्स, ठीक। तो पिक्सल्स हम लोग ने वैल्यू दे दिया है, तो यहाँ पर दिखा है, यहाँ पर पिक्सल्स जो नॉर्मली बिहेव करता है वैसा हो गया, एब्सोल्यूट यूनिट्स। अब हम लोग देखेंगे EM। तो अब EM जो होता है वो रिलेटिव यूनिट्स होती है। तो जैसे हम लोग चाइल्ड है, चाइल्ड, तो देखिए यहाँ पे चाइल्ड है, तो चाइल्ड को हम लोग विड्थ देते हैं, यही चीज़ देते हैं, इसमें हम लोग कुछ बॉक्स के अंदर, इसके अंदर चाइल्ड के अंदर हम लोग कुछ टेक्स्ट रखते हैं, पैराग्राफ रखते हैं, CHILDREN चिल्ड्रन, ठीक। एक मैंने पैराग्राफ रख दिया, तो एक यहाँ पे देखिए पैराग्राफ दिखा रहा है। तो बॉक्स के अंदर मैं फ़ॉन्ट साइज करता हूँ 20 पिक्सल्स,
तो जो फ़ॉन्ट साइज़ होती है वो इनहेरिट वैल्यू होती है, तो इसका भी जो फ़ॉन्ट साइज़ हो गया 20 पिक्सल्स हो गया। और मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ यूजिंग EM वैल्यू, तो मैं इसको रहने देते हैं, यहाँ से हटा ही देते हैं भाई फ़ॉन्ट साइज़। ठीक, तो इसका हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ देखेंगे 1 EM। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1 EM, तो 1 EM देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ देखेंगे, चिल्ड्रन का फ़ॉन्ट साइज़ 1 EM। तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है 20 पिक्सल्स। तो 1 EM कैसे कैलकुलेट हो रहा है, वह अपने पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज़ देखता है कि हमारे पेरेंट पर फ़ॉन्ट साइज़ कौन सा लगा हुआ है। तो इसके पेरेंट पर देखिए फ़ॉन्ट साइज़ लगा हुआ है 20 पिक्सल्स, तो 1 EM यहाँ पर कितना हो गया 20 पिक्सल्स। ठीक, अब देखिए तो चाइल्ड है, यहाँ पर आप थोड़ा एस्टिमेट याद कर लीजिए, बॉक्स के अंदर एक चाइल्ड मैंने डिव लिया और उसके अंदर पैराग्राफ लिया है। तो अब चाइल्ड पर हम लोग देते हैं फ़ॉन्ट साइज़ 2 EM। ठीक, देखिए अब इसको हम लोग क्लिक करते हैं पैराग्राफ पर, तो ये देखिए 40 पिक्सल्स। अब ये दिखा रहा था पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल्स, अभी दिखा रहा है 40 पिक्सल्स। तो ये अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये अपने पेरेंट पर देखता है कि मेरे पेरेंट पर कितना पिक्सल्स फ़ॉन्ट साइज़ लगा हुआ है, तो उसे वह 1 EM वैल्यू मानता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पर बॉक्स पर 20 पिक्सल्स लगा हुआ है। ठीक, तो 1 EM यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 EM इक्वल टू 1 EM यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स। ठीक, तो 2 EM क्या हो जाएगा, उसका 2 गुना 40 पिक्सल्स। तो चिल्ड्रन पर फ़ॉन्ट साइज़ क्या अप्लाई होगा 40 पिक्सल्स। तो देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर चाइल्ड पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर देखिए फ़ॉन्ट साइज़ दिखा रहा है 40 पिक्सल्स। ठीक, चाहे आप कंप्यूटर में आ जाइए और यहाँ पर आप कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऊपर कर देता हूँ, फ़िल्टर में आकर फ़ॉन्ट साइज़, तो यहाँ पर जो दिखाता है वैल्यू, उसका फाइनल आउटपुट दिखाता है। जो भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं, कुछ भी चीज़ यहाँ पर CSS की प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं, उसका फाइनल आउटपुट यहीं पर दिखाता है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल्स। तो चाइल्ड पर कितना हो गया फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल्स। ठीक, और हम लोगों ने पैराग्राफ पर लगा दिया 1 EM। तो पैराग्राफ कहाँ पर है, चाइल्ड के अंदर है। ठीक, तो अब इसका 1 EM क्या हो जाएगा 1 EM, मैंने क्या कहा 1 EM अपने पेरेंट पर दिखता है कितना, और उसका फ़ॉन्ट साइज़ पिक्सल्स में लगा हुआ है। तो अभी इसके पेरेंट पर कितना फ़ॉन्ट साइज़ पिक्सल्स में लगा है 40 पिक्सल्स। तो यहाँ पर कितना हो गया 40 पिक्सल्स, इसलिए यहाँ पर पैराग्राफ का जो फ़ॉन्ट साइज़ दिखा रहा था 40 पिक्सल्स दिखा रहा था। यदि मैं 2 EM कर दूँ तो 2 EM क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये अपने पेरेंट पर देखेगा कि कितना EM लगा हुआ है पिक्सल्स। पेरेंट पर गया, देखा कि पेरेंट पर तो मैंने 40 पिक्सल्स लगा हुआ है, तो 1 EM इक्वल टू 40 पिक्सल्स यहाँ पर इसने सेट कर दिया। 2 EM क्या हो जाएगा 80 पिक्सल्स, 40 इंटू 2 तो 80 पिक्सल्स। तो अभी इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो जाएगा 80 पिक्सल्स। देखिए यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो इस पर दिखा रहा है 80 पिक्सल्स इसका फ़ॉन्ट साइज़ हो चुका है। तो EM क्या होता है, रिलेटिव यूनिट्स होता है, और ये अपने पेरेंट पर देखता है कि फ़ॉन्ट साइज़ कितना लगा हुआ है। उसके पेरेंट पर जितना फ़ॉन्ट साइज़ लगा होगा उसे वह 1 EM मानता है। तो अभी केस में यहाँ पर थोड़ा फिर से एक बार समझ लेते हैं कि सबसे ऊपर क्या था बॉक्स, तो बॉक्स पर हमने लगा दिया 20 पिक्सल्स, तो यहाँ पर 2 EM दिया, तो 1 EM का वैल्यू क्या हो जाएगी 20 पिक्सल्स, क्योंकि वो अपने 1 EM का वैल्यू कहाँ से निकालेगा, अपने पेरेंट्स पर देखेगा कितना फ़ॉन्ट साइज़ लगा हुआ है। तो फ़ॉन्ट साइज़ देखा है 20 पिक्सल्स 20 पिक्सल्स, तो यहाँ पर सेट कर दिया 2 EM मतलब 40 पिक्सल्स। ठीक, तो चाइल्ड पर इसलिए यहाँ पर चाइल्ड पर दिखा रहा था 40 पिक्सल्स यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़। अब देखिए इसके अंदर आया चिल्ड्रेन, तो पैराग्राफ में हमने दे दिया फ़ॉन्ट साइज़ 2 EM। तो 1 EM कैसे कैलकुलेट होगा, वो अपने पेरेंट पर जाएगा, तो अपने पेरेंट पर देखेगा कि फ़ॉन्ट साइज़ कितना लगा हुआ है पिक्सल्स में। तो अपने पेरेंट पर फ़ॉन्ट साइज़ देखा कि 40 पिक्सल्स लगा हुआ है, तो वह 1 EM का वैल्यू सेट कर देगा 40 पिक्सल्स, मतलब अपने पेरेंट पर जो फ़ॉन्ट साइज़ लगा होगा वो 1 EM में सेट कर देगा। तो 1 EM में दे दिया 40 पिक्सल्स, 2 EM क्या होगा 80 पिक्सल्स, इसलिए यहाँ पर 2 EM की वैल्यू हो गई 80 पिक्सल्स। तो अपने पेरेंट पर देखता है कि कितना फ़ॉन्ट साइज़ पिक्सल्स में लगा हुआ है और उसे वह 1 EM कंसीडर करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 1 EM समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने इस एग्जांपल से आपको बहुत जल्दी ही समझा दिया। ठीक, लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझा दिया।
तो फ़ॉन्ट साइज़ कैसे कैलकुलेट होता है, अपने पेरेंट पर फ़ॉन्ट साइज़ देखता है। और चाइल्ड पर हम लोग कुछ जैसे पैराग्राफ है तो इस पर हम लोग विड्थ लगाते हैं 40 पिक्सल्स और बैकग्राउंड कुछ कर देते हैं रेड। ठीक, तो पैराग्राफ बैकग्राउंड कलर इतना हो गया, चाहे इसे हम लोग रहने देते हैं। चिल्ड्रेन को हम लोग लगाते हैं विड्थ 50 पिक्सल्स और हाइट 40 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो बहुत छोटा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, जो इसका विड्थ और जो हाइट होता है और जो पैडिंग होता है वो तीनों कैसे कैलकुलेट होगा ईएम में, वो अपना फ़ॉन्ट साइज़ देखेगा कि मेरा फ़ॉन्ट साइज़ कितना है। देखिए अभी के एग्जांपल में मैं आपको ये पैराग्राफ अभी हटा देता हूँ और यहाँ से भी मैं पैराग्राफ हटा देता हूँ, चाइल्ड बस रहने देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं और यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पर 200 यहाँ पर विड्थ लगा देते हैं और यहाँ बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। तो इसका विड्थ हम लोगों ने पिक्सल्स में दिया है, तो हम लोग अब यहाँ पर ईएम में देते हैं ईएम। तो देखिए इसका विड्थ बहुत ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि जो विड्थ होता है वो अपना फ़ॉन्ट साइज़ पर कैलकुलेट होता है। इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ 10 और यहाँ पर मैं देता हूँ 10 EM। तो इस पर हम लोग कवर करते हैं, तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं विड्थ। चाइल्ड पर हम लोग ने क्लिक किया है विड्थ, तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है विड्थ 100 पिक्सल्स। तो 100 पिक्सल्स कैसे दिखा रहा है यहाँ पर इसका विड्थ, क्योंकि जो विड्थ यहाँ से कैलकुलेट हो रहा है अपने पेरेंट के फ़ॉन्ट साइज़ से नहीं दिख रहा है, वो अपने खुद के फ़ॉन्ट साइज़ से दिख रहा है। तो चाइल्ड का फ़ॉन्ट साइज़ कितना है 10 पिक्सल्स, तो 1 EM की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 EM में डाल देगा 10 पिक्सल्स और हम लोगों ने कितना दिया है 10 EM, तो 10 EM कितना हो जाएगा 10 × 10 मतलब कि 100 पिक्सल्स, इसलिए यहाँ पर इसका विड्थ 100 पिक्सल्स दिखा रहा है। तो जो विड्थ होता है, हाइट होता है और पैडिंग होता है, ठीक, जो ये सब प्रॉपर्टी होती है पैडिंग मार्जिन, ये सब अपने फ़ॉन्ट साइज़ पर कैलकुलेट होता है कि उस एलिमेंट्स का फ़ॉन्ट साइज़ जितना होगा उसे 1 EM माना जाएगा। यदि उस एलिमेंट्स में हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं तो अपने पेरेंट के फ़ॉन्ट साइज़ से देखता है कि उसके पेरेंट पर फ़ॉन्ट साइज़ कितना लगा हुआ है और उसे वह 1 EM कंसीडर करता है। तो ये थोड़ा सा EM थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो यहाँ पर ऐसा ये क्यों हो रहा है कि विड्थ और पैडिंग जो हो रहा है वह अपने फ़ॉन्ट साइज़ से कैलकुलेट हो रहा है, और इसका यूज़ कहाँ पर है, तो देखिए इसे हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं बटन बनाने के लिए। तो इस पूरे चीज़ को मैं डिलीट करता हूँ और एक मैं सिंपल बटन बनाता हूँ, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। बटन गेट स्टार्टेड, STARTED स्टार्टेड। तो यहाँ पर देखिए एक बटन आ चुका है, बटन फ़ॉन्ट साइज टू 20 पिक्सल्स देता हूँ। तो देखिए इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया और मैं पैडिंग देता हूँ 20 पिक्सल्स और बस इतना ही हम लोग देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पैडिंग दे दिया है 20 पिक्सल्स, चारों ओर से 20 पिक्सल्स दिखाई दे रहा है। तो मैं बटन पर सेलेक्ट कर देता हूँ, तो इस पर हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पैडिंग दिखा रहा है बॉक्स मॉडल में पैडिंग 20 चारों तरफ से 20 पिक्सल्स कैलकुलेट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर पिक्सल्स में दिक्कत कहाँ पर हो रही है। यहाँ पर मैं जैसे इसका फ़ॉन्ट साइज मान लीजिए मैं इसे 30 कर दे रहा हूँ, 30। देखिए इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर हो गया है 30 हो चुका है। कंप्यूटर में यहाँ पर आकर हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं इसका फ़ॉन्ट साइज़, F20 फ़ॉन्ट साइज़, देखिए यहाँ पर हो गया 30 पिक्सल्स, जबकि इसका पैडिंग इतना ही है। तो जब हम लोग बटन पर रिस्पॉन्सिव करते हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो तो उसके साइड से थोड़ा पैडिंग भी उस रेशियो में बड़ा होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग EM यूज़ करेंगे। EM क्यों? क्योंकि EM में जो पैडिंग कैलकुलेट होता है उसी के फ़ॉन्ट साइज़ से कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर हम लोग देंगे 1 EM, ठीक। तो देखिए यहाँ पर पैडिंग हो गया, देखिए यहाँ पर 20 पिक्सल्स था तो पैडिंग कितना था 20 पिक्सल्स। और मैं स्टाइल्स में आता हूँ, देखिए अब यहाँ पर 1 EM कितना था 20 पिक्सल्स, क्योंकि वो अपने ही फ़ॉन्ट साइज से कैलकुलेट करता है, पैडिंग हम लोग देते हैं। तो
और 2 EM हम लोग कर देंगे, देखिए। और इसे नहीं कम करना है, फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाना है। फ़ॉन्ट साइज़ को हम लोग जैसे देखिए जैसे जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं 1 EM की वैल्यू बढ़ रही है। देखिए 1 EM हो गया 28 पिक्सल्स, तो हम लोग 30 कर देते हैं। तो 30 कर दिए तो देखिए इसका पैडिंग भी बढ़ चुका है। तो इसे हम लोग रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में यूज़ करते हैं कि बटन का यदि फ़ॉन्ट साइज़ मोबाइल में छोटा हो जाएगा तो स्पेस भी छोटा होना चाहिए। और जब हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन साइज़ में और लैपटॉप के स्क्रीन साइज़ में देखेंगे तो यहाँ पर बटन थोड़ा सा बड़ा दिखेगा उसका फ़ॉन्ट साइज़, तो स्पेस भी बड़ा हो जाना चाहिए। तो ये हम लोग हर देने सेट करने नहीं बैठेंगे कि मोबाइल में ऐसा इतना विड्थ हो जाए और पैडिंग हो जाए और इतना कुछ हो जाए। इसलिए यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं EM, क्योंकि EM अपने ही पैडिंग से अपने ही फ़ॉन्ट साइज़ से कैलकुलेट होता है। जो पैडिंग मार्जिन ये सब होती हैं अपने ही फ़ॉन्ट साइज़ से कैलकुलेट होती हैं। यदि फ़ॉन्ट साइज़ आप दोगे तो पेरेंट पर कैलकुलेट होगा, उसके पेरेंट पर फ़ॉन्ट साइज़ जितना होगा उसे 1 EM कंसीडर किया जाएगा। तो ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको EM भी समझ में आ गया होगा। और REM क्या होता है, बस एक यूनिट यही बस बची है REM। तो REM मतलब कि रूट EM। तो ये अपने रूट पर देखेगा, रूट कौन सा होता है, HTML। तो मान लीजिए बटन पर देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ 2 REM, फ़ॉन्ट साइज़ 2 REM मैंने दिया। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 32 पिक्सल्स। तो 1 REM का जो वैल्यू होता है 16 पिक्सल्स होता है। मतलब कि जो रूट का ऐसा जरूरी नहीं है 1 REM का जो वैल्यू होगा 60 पिक्सल्स होगा, अभी 60 पिक्सल्स है। देखिए जो HTML यहाँ पर HTML पर क्लिक करते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ देखिए यहाँ पर मैंने सर्च प्लेस किया है तो यहाँ पर दिखा रहा है फ़ॉन्ट साइज़ 60 पिक्सल्स, मतलब कि रूट का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 60 पिक्सल्स है। तो इसलिए यहाँ पे 2 REM मैंने रखा तो 60 × 2 32 पिक्सल्स हो गया। तो हम लोग के HTML का फ़ॉन्ट साइज़ चेंज भी कर सकते हैं। देखिए HTML हम लोगों ने चेंज किया, फ़ॉन्ट साइज़ 10 पिक्सल्स। तो अभी क्या हो जाएगा, इसका HTML के रूट का जो 1 REM का जो वैल्यू हो जाएगा 1 REM का जो वैल्यू हो जाएगा 10 पिक्सल्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग दिया है 2 REM मतलब 20 पिक्सल्स यहाँ पर हो जाएगा। देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं कितना हो गया है। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 20 पिक्सल्स। तो ये हमेशा रूट पर देखेगा कि HTML पर कितना फ़ॉन्ट साइज़ है। तो आपको EM और REM में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। EM अपने पेरेंट के फ़ॉन्ट साइज़ पर कैलकुलेट होता है, उसके पेरेंट के फ़ॉन्ट साइज़ पर कितना हो रहा है, मतलब कि दिया गया है। और पैडिंग, विड्थ, हाइट, मार्जिन ये सब हम लोग सेट करते हैं EM में, तो अपने फ़ॉन्ट साइज़ पर कैलकुलेट होता है। जबकि जब हम REM यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट देखता है कि रूट पर हमारे HTML पर कितना फ़ॉन्ट साइज़ दिया हुआ है और उसके हिसाब से वो 1 REM सेट कर देता है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो HTML में जितना फ़ॉन्ट साइज़ सेट किया होगा उसे यहाँ पर 1 REM माना जाएगा। ठीक, तो बाय डिफ़ॉल्ट 60 पिक्सल्स होता है। तो आप HTML में उस सब सेलेक्टर से यूज़ कर रूट एलिमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। तो REM बहुत आसान होता है। तो आपने देख लिया कि EM, REM, व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट हाइट, Vmin और Vmax ज़्यादा जो यूज़ नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको इसको भी अच्छी तरीके से समझा दिया। और परसेंटेज और एब्सोल्यूट यूनिट्स में जो होती हैं पिक्सल्स, जो हम लोग हमेशा यूज़ करते आए हैं शुरू से, जब से हम लोगों ने CSS सीखा है। तो ये होती हैं CSS यूनिट्स। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि जितने भी रिलेटिव यूनिट्स थी किसी न किसी पर रिलेटेड थी, डिपेंडेंट थी, कि उसका वैल्यू बढ़ेगा तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। ऐसा हम लोग रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने के लिए करते हैं। तो CSS यूनिट 2 प्रकार की होती है, एब्सोल्यूट यूनिट्स और रिलेटिव यूनिट्स। तो इस वीडियो में इतना ही। और CSS यूनिट्स में इसमें कुछ भी आपको दिक्कत आ रही होगी, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हो सकता है कि एक बार में आपको रिलेटिव यूनिट्स जो ये EM है और EM सिर्फ और VW और व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको जितना मैंने अभी बता दिया कि कैसे कैसे सब होता है, कैसे वर्क करता है, उतना ही समझ गए। उसका 50% भी समझ गए तो आप बहुत कुछ समझ गए। ठीक, तो ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है वो तो लाइक ज़रूर करें और अगले वीडियो के लिए एक्साइटेड है कि नहीं वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।